लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी बायोप्सी तक की और ये भी बताया था कि बायोप्सी होती क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने ओवरव्यू दिया था अम्मी के कैंसर के ट्रीटमेंट के हवाले से। इस वीडियो में हम लोग फर्दर बात करेंगे। अम्मी का कैंसर साइज़ 19.0 mm था। वैसे तो हर ट्रीटमेंट प्लानिंग अलग होती, इसी तरीके से कैंसर ट्रीटमेंट प्लानिंग भी अलग होती है। तो कैंसर ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मगर पापा ने जो ऑप्शन चूज़ किया था उसमें ये तीनों थे, क्योंकि ये वाला ट्रीटमेंट जो पापा ने चूज़ किया था डॉक्टर से डिस्कस करके, ये वो ऑप्शन था जिसमें कैंसर जल्दी से डेड हो जाता है, कैंसर सेल डेड हो जाता है और उसके वापस से किसी और पार्ट में रीग्रो होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। जब तक अम्मी की रेडिएशन स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक अम्मी की कीमो के लिए भी कॉल नहीं आई थी। अम्मी के कीमो की जो डोजेस लगी थी अम्मी को वो लगी थी 6 और पर वीक 1 लगती थी। अम्मी की फ़र्स्ट रेडिएशन और फर्स्ट कीमो हुई थी 16 नवंबर 2021 को। कीमो अम्मी की हुई थी कैंसर फाउंडेशन। एक्सटर्नल रेडिएशन अम्मी को फ्रॉम ज़ियाउद्दीन लगी थी और ये टोटल 30 थी और इनर रेडिएशन जो है वो 3 लगी थी फ्रॉम आगा खान। ज़ियाउद्दीन से अम्मी को जस्ट 2 रेडिएशन लगी थी, जिसके बाद पूरे वीक के लिए मशीन ख़राब हो गई थी और हमें बेइंतहा परेशानी हुई थी। ये पिक्चर अम्मी के ट्रीटमेंट के फर्स्ट डे की। जस्ट इन 1 मंथ अम्मी का पेट देखो कितना ज़्यादा ग्रो हो गया था, जस्ट इन 1 मंथ। उसमें भी क्या इमरजेंसीज थी ये भी मैंने तुम लोगों को बताया था, पीछे तुम लोग देख सकते हो कि घर में उन दिनों काम भी चल रहा था। क्योंकि अब मशीन ख़राब हो चुकी थी तो हम लोग कुछ दिन तो हमारे नॉर्मल थे, बट जब हमें कैंसर फाउंडेशन से सेकंड कीमो के लिए कॉल आई तब हमने उन्हें अपना रीज़न बताया एंड देन दे सेड कि जब तक आपकी रेडिएशन नहीं हो जाती तब तक आप यहाँ पे कीमो के लिए विज़िट नहीं कर सकते, बिकॉज़ के हमारा प्रोसीजर अलग था और ये चीज़ कीमो फेस करने के लिए रेडिएशन का होना बॉडी में ज़रूरी है, यानी सेल को कोई होना ज़रूरी है इतना कि वो बेयर कर सके कीमो को। और जैसा कि मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ कि लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में अम्मी की बायोप्सी हुई थी और ये उसी दिन की वीडियो है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बायोप्सी की ना अम्मी की पिक्चर डाली थी और ना ही कोई ऐसी वीडियो, तो डेट्स वाई मैंने वो इसी वीडियो में मर्ज कर दी। और ये पिक्चर अम्मी के बायोप्सी के वापसी की है। इसके बाद अम्मी का इलाज स्टार्ट हो चुका था। सेम डे अम्मी की कीमो और रेडिएशन भी थी। साथ में मैं तुम लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि कीमो जो है 1 वीक लगती थी और रेडिएशन जो है 5 days अ वीक, यानी कि रेगुलर देखा जाए तो ज़्यादा रेडिएशन थी। और बीच में गैप आया है ये मैं पीछे तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तो अब जब के गैप आ गया था और बीच में अम्मी को हल्की सी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई, कुछ वो रिश्तेदार जिनसे कि हम कांटेक्ट में थे ऐसी बातें बोलना शुरू कर दी, जिसके सुनने के बाद उम्मीद नाम की चीज़ हमारे अंदर से शैटर करने लग गई। उनमें से कुछ स्पेशल बातें ये थी कि अम्मी कीमो सरवाइव नहीं कर पाई। मिलने आते तो अम्मी को कहते ज़िंदगी और मौत अल्लाह के अमान में है, कोई बात अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करना। और ये भी कि इस जैसा केस मैंने भी एक जगह देखा था, बट उनका इंतकाल हो गया। और कुछ का कहना तो यहाँ तक भी था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अम्मी का इलाज ना करवाओ, अगर ज़िंदगी रही तो जी लेंगी, तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होने वाला। खैर, ये बातें जो मैंने तुम लोगों से शेयर की हैं ये सबसे ज़्यादा हल्की बातें थी। तो ट्रीटमेंट के बारे में हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट कीमो अम्मी की बाकी तमाम 6 कीमो से सबसे ज़्यादा अच्छी रही थी। हर कीमो के साथ कुछ ना कुछ अम्मी के टेस्ट होते थे और कुछ रेगुलर होते थे जो कि परफॉर्मेंस देखने के लिए किए जाते थे, और कुछ टेस्ट जो हैं वो अम्मी के फर्दर चेंजेस के लिए देखे जाते थे। खैर, आगे हम लेके चलते हैं अपनी इस ट्रीटमेंट की बात को। और नेक्स्ट वीडियो जो अभी तुम लोग देखने जा रहे हो वो है अम्मी की रेडिएशन की, तो वो तुम लोग देख लो।
घर की रेनोवेशन जब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को थी तब हमने काम रुकवा दिया था एंड इसके बाद जो है हम अपनी डेली लाइफ में किसी तरीके से सेटल होने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन पूरी चीज़ों में आप ही की बहुत ज़्यादा अटेंडेंस का लॉस हुआ था। क्योंकि जैसे मैं तुम लोगों को पहली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने ऑफ़ नहीं की थी। स्टार्ट के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं अपनी यूनी कंटिन्यू कर रही थी, आप ही करती थी अम्मी के साथ, यानी वो ऑल डे ऑल नाइट अम्मी की टेक केयर कर रही थी हमारी फैमिली में ना। जैसे जैसे अम्मी वेट गेन करती जा रही थी ऐसे ऐसे आप ही की अटेंडेंस भी नीचे आती अप्पी की अटेंडेंस सारे ही सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, क्योंकि मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है हर चीज़ को लेके, स्पेशली अम्मी को लेके। और मेरी अटेंडेंस 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैंने उसे फुलफ़िल करने के लिए फिर मैं बीच बीच में मैंने जाना शुरू किया। मगर उसकी क्या स्टोरी है वो भी मैं बताती हूँ कि मैंने मैनेज कैसे किया। सेमेस्टर्स हमारे स्टार्ट होने लगे थे नियरली 1 मंथ के बाद, तो फिर मैंने आप ही को बहुत मुश्किल से समझा बुझा के भेजा और फिर मैंने वो सारी चीज़ें अपने ऊपर ले ली। मुकम्मल तौर पे तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी है और उसे मुझसे ज़्यादा पता है। सेकेंडली वो ख़ुद मेडिकल फील्ड की है, तो फिर मतलब के साथ और पूरा का पूरा टाइम देना, ये सब चीज़ें मैनेज करना मैंने देख लिया था। बस सुपरविज़न में आप ही के था ये सब, बट मेरी ट्राई रहती थी कि मैं उसे ज़्यादा डिस्टर्ब ना कर। सबसे पहले तो भाई मैंने टाइमिंग चेंज कराई। रेडिएशन सुबह 7 बजे उठ के नाश्ता और खाना दोनों तैयार कर दिया करती थी। अम्मी की रेडिएशन करवा के सीधा वापसी मेरी यूनिवर्सिटी भी होती थी। मुझे ड्रॉप करके अम्मी वाले अप्पी को लेके घर आते थे। ये वक्त भी गुजर, फिर पापा जॉब के लिए आउट ऑफ द कंट्री चले गए।